ओम शांति। असीम विनम्रता। एक बार तो मातेश्वरी जी ने विनम्रता की हद कर दी। उनसे मिलाने के लिए मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को ले आया, जो उच्च शासकीय अधिकारी भी था और मातृभक्त भी था। निजी कक्ष में पत्रकार मित्र के प्रवेश करते ही मातेश्वरी जी ने गद्दी पर उनको बैठा दिया और हम दोनों एकदम स्तब्ध और अवाक रह गए। वह मित्र भी समझ नहीं पाया क्या करें। माँ के आदेश को कोई बच्चा टाल ही कैसे सकता था। तब अनुभव हुआ कि माता पिता किस प्रकार अपने बच्चों को सिर आंखों पर बिठा कर ले चलते हैं। एक दिन प्रातःकालीन क्लास में मैं अपनी प्रकाशित पुस्तक उन्मेष का मातृ आवाहन वाला अंतिम भाग भाव विभोर होकर सस्वर पढ़ रहा था। अचानक माँ ने मुझे रोका और ऊपर की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, यह नहीं, वो माँ, माताओं की माता, परात्पर माता, स्वयं परमपिता निराकार परमात्मा। ऐसी थी माँ की असीम विनम्रता की भावना। अकाट्य और प्रभावकारी तर्क। कल्प पूर्व की ज्ञान कलश धारणी सरस्वती श्री मातेश्वरी जी ऐसे ऐसे तर्क देती थी और महावाक्य उच्चारित करती थी कि सारे आसुरी तर्क अथवा कुतर्क कपूर की भांति हवा में उड़कर विलीन हो जाते थे। यहाँ पर हम आदरणीय श्री माता जी के कुछ अकाट्य और प्रभावकारी तर्क प्रस्तुत करते हैं। सत्य क्या है, कल्पना क्या है? कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान इनकी और उनके पिताश्री की कल्पना है, लेकिन वे जिन बातों की मान्यताओं को प्रस्तुत करते हैं उनकी स्वयं की स्थिति क्या है? इन लोगों की मान्यता अनुसार चलकर भारत कई हजार वर्षों से बराबर पतन में गिरता ही आया और वर्तमान में भी गिरता ही जा रहा है। इसके विपरीत पिताश्री जी श्री श्रीमुख से शिव परमात्मा तो उद्घाटित सत्यों और मान्यताओं के अनुसार हमारा चित्त सुधर गया और हम चढ़ती कला में आ गए। स्पष्ट है, जिससे जीवन सुधरा है तथा चढ़ती कला में आ गया वही सत्य है, और जिससे बराबर पतन होता गया वही वास्तव में कल्पना या कपोल कल्पना है। मार्ग एक ही है, न कि अनेक। अनेक प्रकार के मतवादी कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। उनका तात्पर्य यह है कि किसी भी रास्ते विभिन्न मार्गों से चलकर भी परमात्मा के निकट पहुंचा जा सकता है अथवा उनको प्राप्त किया जा सकता है। क्या एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं? कदापि नहीं। परमात्मा तो एक ही है। वह इसी एक संगम के समय पर प्रजापति ब्रह्मा के साकार शरीर के द्वारा हम मनुष्य आत्मा को अव्यक्त तथा आत्मिक रूप से प्राप्त होता है तथा कलयुग को सतयुग में परिवर्तित कर देता है। यह सतयुग ही स्थापना का समय है। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था सतयुग की स्थापना और स्वर्ग युग के शीघ्र आ जाने की जो बात कहती है वो ठीक नहीं, क्योंकि कलयुग तो अभी बच्चा है। पर क्या वर्तमान समय से भी अधिक धर्म ग्लानि का कोई समय हो सकता है? आज से 25-30 वर्ष पहले जब हम आने वाले विनाश की बात करते थे तो लोग कहते थे कि हम लोगों को डराने के लिए ऐसा कहते हैं। भल ऐसा भारी विनाश किस प्रकार होगा? लेकिन एटम बम, हाइड्रोजन बम आदि के बन जाने के बाद अब विनाश की आशंका प्रकट हो गई है। उनके मुखों से विनाश निकट होने के बाद स्वीकार की जाने लगी। अतः हमारी सत्युग स्थापन के बाद भी लोग उसी प्रकार से स्वीकार कर ही लेंगे जिस प्रकार की विनाश के बारे में अभी हमारी बातें लोगों के समझ में आने लगी। तब हमारी यह बात भी लोग मान ही लेंगे। कलयुग बच्चा नहीं बल्कि उसका यह अंतिम समय है। इस प्रकार माँ की वाक शक्ति अद्भुत थी। ईश्वरीय महावाक्यों का वो परिभाषित करते हैं। उन्होंने जो मृदु वचन उच्चारे इस सब प्रकार से अनुपम रहे हैं। थैंक यू मम्मा, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।